Hello, students of class 10th. VKM India is here and you are welcomed in orientation. Students, आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेके आए हैं. इस लेसन का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का ये सेकंड पार्ट है. और इस स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन. यह स्टोरी अपने आप में बहुत ही रोचक है, एक बिग पजल है. दिस स्टोरी tells us about some miracles taken place in life of the narrator of this story. The narrator of this story explains such an event of his life that can never be believed. It is quite surprising. We all are astonished. We all are stunned, surprised. How it is possible? ये कैसे हो सकता है? कुछ इसी तरह के चौंकाने वाले सच को लेकर यह स्टोरी आपके सामने है, और स्टोरी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन. विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस स्टोरी एंड लिसन टू मी केयरफुली. Narrator tells that once he started his journey from France to England. They are not far away, बहुत दूर नहीं है. The narrator tells that he started his journey from Paris and he had to go to England by his personal plane named Dakota. It is a personal plane and the narrator himself is flying this plane as a pilot and alone wishing that very soon he will reach England. Narrator tells through his flight he was thinking up to breakfast he will be in England and he will have his breakfast with his family members all together. Oh, the tasty breakfast, the such thinking comes in mind of the narrator while he is flying through. नरेटर जहाज उड़ा रहा है, अकेले जहाज में है. जहाज का नाम डकोटा है और कहां से कहां के लिए उड़ा रहा है? फ्रांस से इंग्लैंड के लिए. इंग्लैंड में उसकी फैमिली रहती है. वो एक फेस्टिवल की तरह उसको लगता है और सोचता है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो आज इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट करेगा, और ऐसा सोचकर वो पेरिस से उड़ान भरता है और डकोटा एरोप्लेन में वो अकेला है. नाउ द स्टोरी प्रोसीड्स फर्दर. उड़ान भरने के बाद वो पेरिस एयर कंट्रोल से, जो एयरपोर्ट पे ऑफिस होता है, उसमें एक कंट्रोल रूम होता है जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है. किस जहाज को किधर जाना है, कितनी डिग्री पर मोड़ना है, वो जहाज को गाइड करता है और उसी गाइड के अनुसार पायलट जहाज को उड़ाता है. पेरिस कंट्रोल से संपर्क करता है और बताता है, हेलो पेरिस कंट्रोल, इट इज DS-008 कॉलिंग. पेरिस कंट्रोल से उसका संपर्क हो जाता है. पेरिस कंट्रोल को बताता है कि ही हैज टू गो टू इंग्लैंड. देन पेरिस कंट्रोल गाइड्स हिम, उसे गाइड करता है और बताता है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड मूव टू 12 डिग्री वेस्ट टू इंग्लैंड. पेरिस कंट्रोल उसे गाइड करता है कि 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपने जहाज को आप मोड़िए. एंड अकॉर्डिंग टू द गाइड, the narrator goes to move his flight towards. This journey is very much pleasant. Everything is okay. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. नरेटर कह रहा है
कि हम करीब करीब पेरिस से 150 किलोमीटर दूर जा चुके थे और मन में खूबसूरत सा सपना लिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ब्रेकफास्ट करने का सपना लिए, एक एक एंजॉइंग जर्नी का सपना लिए, जहाज उड़ाते हुए नरेटर आगे बढ़ रहा है, इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा है, एंड ऑल ऑफ सडन एन एक्सीडेंट टेक प्लेस. An accident takes place. A mountainous, cloudy storm comes before him, comes on the way of him. उनके रास्ते में एक बादलों का तूफान, जो देखने में पहाड़ जैसा लग रहा है, एक बहुत बड़ा बादलों का तूफान, काले बादलों का तूफान उसके जहाज के सामने आ जाता है. Now the narrator tells that he has no way. If he wants, if he tries to go southern side, कि थोड़ा बगल से होके निकल ले इस तूफान से, उतना ईंधन नहीं है इनके पास. नॉर्थ से होके निकल ले तो भी उतना ईंधन नहीं है इनके पास. थोड़ा ऊपर से उड़ान भर ले, डकोटा एक पुराना जहाज है, उतना ऊपर उड़ान नहीं भर सकता. लौट के वापस पेरिस चले जाए तो नरेटर के मन में आता है, मेरे सपनों का क्या होगा. मैं जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता हूं, अपने घर के सदस्यों के साथ नाश्ता करना चाहता हूं. नाउ नरेटर डिसाइड्स दैट ही विल एंटर द स्टॉर्म. वो तूफान के अंदर से चीरता हुआ निकल जाएगा, ऐसा सोच के जहाज को वो सीधे उस बादलों के तूफान में अंदर डाल देते हैं. और बादलों का तूफान इतना भयंकर है, इतना ट्रीचरस है, इतना डेंजरस है कि वहां उस तूफान में जाने के बाद नरेटर बताते हैं कि इनका सब कुछ फेल हो गया, जहाज ट्विस्ट हो गया. और जब इनकी निगाह कंपास पे गई तो कंपास 360 डिग्री पे जल्दी जल्दी घूम रहा था कि ये कहीं बाहर नहीं जा रहा है, इनका जहाज उसी में चक्कर काट रहा है, घूम रहा है एक ही जगह पे. और इतनी बार चक्कर मार दिया वो कि उनका कंपास खराब हो गया, उनकी लाइट्स खराब हो गए. सोचते हैं संपर्क करूं पेरिस कंट्रोल से फिर से संपर्क करूं, बट दैट इज इन वेन. हिज रेडियो सिस्टम इज ऑल्सो नॉट वर्किंग. नाउ ही इज हेल्पलेस. अब उन्हें समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं. मेरे पास कंपास नहीं है, कंपास से हम लोग दिशा निर्धारित करते हैं, यह जानते हैं कि हमारा जहाज किस दिशा में जा रहा है, कितनी डिग्री पर हमें अपने जहाज को मोड़ना है, तो दिशा निर्देश फेल हो गया है. कंट्रोल रूम से संपर्क करने के लिए जो रेडियो यंत्र होते हैं जहाज में, वो रेडियो यंत्र से हम कंट्रोल रूम से सहायता लेते हैं, लेकिन रेडियो यंत्र भी खराब हो गया. और फ्यूल टैंक पे जब उनका निगाह जाता है तो उनको लगता है कि अब तो उनके पास 10 ही 15 मिनट उड़ने भर का ईंधन भी है, अब उनके पास ईंधन भी नहीं है. सो टू कंक्लूड वी कैन से his life is in danger. अब उनका जीवन खतरे में है, अब इन्हें कोई बचा नहीं सकता, इस तूफान में उनको मरना है. अचानक से ऑल ऑफ सडन इनके सारे इक्विपमेंट्स फेल हो चुके हैं. ऑल ऑफ सडन इनको एक आशा की किरण दिखाई देती है. आशा की एक किरण दिखाई देती है. एक ब्लैक एरोप्लेन, एकदम काला एरोप्लेन इनके जस्ट पीछे आता हुआ दिखाई देता. एंड ही गोज टू एक्सप्लेन दैट ब्लैक एरोप्लेन, ही टेल्स दैट इट्स विंग्स आर आउट ऑफ लाइट. ये एक ऐसा काला जहाज है जिसके विंग्स पर बत्तियां नहीं चल रही हैं, लाइट्स नहीं जल रहे हैं. बट द पायलट इज ऑब्वियस, वी कैन सी द पायलट क्लियरली. Pilot's face is quite clear to the narrator. नरेटर पायलट के चेहरे को देख रहा है. और वो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है अपना हाथ हिला रहा है, एंड ही इज वेविंग हिज हैंड एंड ही इज गिविंग अ डायरेक्शन, जस्ट फॉलो मी. पीछे से जो ब्लैक एरोप्लेन, डकोटा में नरेटर उड़ रहा है, ये तूफान में फंस गया है,
इसका रेडियो यंत्र खराब हो गया है, इसका कंपास खराब हो गया है, इसके पास फ्यूल भी नहीं है, और इसके पीछे उसी तूफान में एक काला एरोप्लेन उड़ता हुआ आता है, जिसके डैनों पर, जिसके पंखों पर कोई बत्ती नहीं है, कोई लाइट नहीं है। एंड यह पायलट को देख पा रहा है। पायलट इशारा कर रहा है, और इशारा कर रहा है, कह रहा है मेरे पीछे आओ, फॉलो करो। नाउ द नरेटर हैज नो वे, he has only one option to follow that black aeroplane, and he just goes behind, उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। और थोड़ी दूर आगे चलने के बाद, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद, थोड़ी दूर उसके पीछे पीछे चलने के बाद, the narrator feels that he is coming out from the storm, वह तूफान से बाहर आ रहा है। और तूफान से जैसे ही वो बाहर आता है, he sees a flash of light, and now he sees it that it is a runway, and without any permission, without any control, he lands over the runway. वो उस रनवे पर अपनी जहाज लैंड करा लेता है आराम से, बिना किसी परेशानी के, जबकि उसके पास 10 ही 15 मिनट उड़ने भर का और ईंधन बचा था। और अचानक से वो एक रनवे पे पहुंच जाता है, विद द हेल्प ऑफ गाइड, विद द हेल्प ऑफ दैट ब्लैक एरोप्लेन, और वहां उस रनवे पर अपना जहाज लैंड करा लेता है। और जहाज, नरेटर बताता है कि जहाज लैंड कराने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है, तो वो ब्लैक एरोप्लेन गायब हो गया, दैट डिसअपियर्ड। उसका कुछ अता पता नहीं कहां गया। नरेटर उम्मीद कर रहा था कि उसके लैंड होने के बाद वो भी लैंड करेगा, और वो उस पायलट को कम से कम धन्यवाद देगा, उसे थैंक्स बोलेगा, उसने उसकी जान बचाई है। बट आफ्टर लैंडिंग ही सीज बैक साइड इन द स्काई, एंड ब्लैक एरोप्लेन डिसअपियर्ड, गायब हो गया। उस एयरपोर्ट पर वो एक महिला से पूछता है, जो कंट्रोल रूम के काउंटर पे बैठी है, उससे पूछता है कि वेयर हैज दैट ब्लैक एरोप्लेन गॉन। तो पूछते कौन ब्लैक एरोप्लेन? नो ब्लैक एरोप्लेन इज देयर, यू आर फ्लाइंग इन द स्टॉर्म अलोन एंड यू आर सीन ऑन द रडार, दैट्स व्हाई वी ट्राइड आवर बेस्ट टू हेल्प यू। कोई ब्लैक एरोप्लेन आसमान में नहीं उड़ रहा था, उस तूफान में तुम अकेले उड़ रहे थे, रडार पर तुम अकेले देखे गए थे, अब तुम सेफ हो, उतर गए हो। द नरेटर इज क्वाइट सरप्राइज टू नो हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? वो कौन था जिसने हमारी मदद की? मैं उसको धन्यवाद भी नहीं बोल पाया। पायलट का चेहरा अभी भी नरेटर के दिमाग में साफ है, स्पष्ट तौर से उस पायलट के चेहरे को वो देख पा रहा है, उसके इशारों को महसूस कर पा रहा है, उसकी मदद को महसूस कर पा रहा है। इसके बावजूद he has no way to greet him, he has no way to thank him, and now he is not able to come out from this puzzle, इस पहेली से वो बाहर नहीं आ पा रहा है। He actually who was that one, and thus this story goes to its end, और इस तरह से ये स्टोरी खत्म हो जाती है। बच्चों, आपको 2-3 चीजें इस लेसन में याद रखना है। एक तो कौन सा प्लेन था? दैट वाज डकोटा। उस उड़ान का नंबर क्या था? DS-088। कहां से कहां जा रहा था? तो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। फ्रांस के पेरिस कंट्रोल से उसकी बात हुई। पेरिस कंट्रोल ने क्या गाइड किया? 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़िए। और फिर क्या हुआ? एक बादलों का घना तूफान आकर टकरा गया, उसमें इसका जहाज फंस गया, और उस समय इनका कंपास खराब हो गया था, इनका रेडियो यंत्र खराब हो गया था, इनके पास ईंधन भी बहुत कम थे, केवल 10-15 मिनट उड़ने भर के इनके पास ईंधन थे। एक ब्लैक एरोप्लेन ने इनकी मदद की, इनको गाइड किया, इनको रास्ता दिखाया और उस तूफान से बाहर निकाला। और नरेटर का प्लेन डकोटा एक रनवे पर पहुंचता है, और वहां वो एक लाइटेड
वो एक लाइटेड रनवे है और वहां बिना किसी परमिशन के ये लैंड कर जाते हैं और उस एयरपोर्ट पर काम करने वाली एक महिला से पूछते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था, कहाँ है वो महिला बताती है कि ब्लैक एरोप्लेन कोई भी नहीं था, उस तूफान में तुम अकेले उड़ रहे थे और सिर्फ तुम्हें रडार पर देखा गया था। और इस पहेली से नरेटर बाहर नहीं निकल पाता। दिस इज द स्टोरी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नरेशन, ये एक्सप्लेनेशन आपको ये इस लेसन को समझने में और इसे याद रखने में आपकी मदद करेगा। और आपको आपसे विदा लेने से पहले इन वीडियो में एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा जैसे करता हूं करूंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।